बंद ही रखें, जब कोई आए तो तब खोल देना। एक बंदा आप बाहर अवैस खड़े हो जाओ ना, जो अंदर आए तो उसको करो। हाँ जाबिर, बस दरवाज़ा बंद। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल पर, उनकी औलाद पर, उनकी उम्मत पर। आप सब दोस्तों का तशरीफ़ लाने का और इंतज़ार करने का शुक्रिया। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दो तीन डिफरेंट चीज़ों के ऊपर है, और एक तो तफसीली आपके सामने रखेंगे कुछ डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, और उसके साथ साथ सबसे पहले मैं रखना चाहता हूं जो आज की डेवलपमेंट है, जिसमें सेनेटर हमारे जो न्याज़ी साहब हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है, सैफ न्याज़ी को। उसके साथ साथ हमारे बड़े सीनियर रुकन हैं, पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर हैं, और हामिद ज़मान साहब, उनको लाहौर में हिरासत में लिया गया है। सैफ न्याज़ी साहब को तो प्रॉपरली आपको पता है कि यहाँ से अबडक्ट किया गया है, और उसकी मैं सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। आपको पता है कि जब सैफ न्याज़ी साहब को हिरासत में लिया तो उसके बाद एफआईए का एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया, और वो रिस्पॉन्स ये था जो मीडिया को दिया गया, और वो टेलीविज़न की स्क्रीन्स पर आपने देखा भी। वो रिस्पॉन्स ये था कि हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया। ये झूठी खबर है, हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया। ये पाकिस्तान की जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो ऑफिशियल अपना बयानिया दे रही है मीडिया के ऊपर। उसके थोड़ी ही देर बाद मुल्क का जो इंटीरियर मिनिस्टर है, जिसके अंडर वो डिपार्टमेंट है, वो आके राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी बिल्कुल एफआईए की इंक्वायरी के अंदर हमने उन्हें हिरासत में लिया है। उन्होंने कहा हिफाजती हिरासत में लिया है। ये फिर राना साहब उसी तरह की हिफाजती हिरासत है जैसी आपकी भी एक दो दफ़ा हो चुकी है। अगर तो आपको लगता है कि वो वाकई हिफाजती हिरासत होती है तो फिर तो 22 करोड़ आवाम की हिफाजत के आप ज़िम्मेदार हैं, तो मेरा ख्याल सारी आवाम को हिफाजती हिरासत में ले लें ताकि कोई गैर महफूज ना रहे। अगर महफूज करने के लिए और हफाजत फराहम करने के लिए अब राना सनाउल्लाह के पास हाल ये है कि लोगों को हिरासत में ले लें, तो मुझे तो अब डर है कि राना सनाउल्लाह साहब अपने ख़ानदान के लोगों को भी हिरासत में ना ले लें, क्योंकि उनको तो महफूज बनाना ही चाहेंगे। तो ये जो आपने हिफाजती हिरासत में लिया है, एक सीनियर सिटीज़न है, बुज़ुर्ग हैं, उनको जो कि इस मुल्क के एक ईमानदार शहरी हैं। एक तरफ डार साहब जैसे लोग जिन्होंने ना वतन के साथ वफा की, जिन्होंने ना अपनी पार्टी के साथ की, उनके ख़िलाफ़ भी बयान लिख के दिए। एक तरफ उनको वापस लाया जाता है जिन्होंने मईशत की तबाही की, और उनको ला के उसी जहाज़ पे जिस पे भेजा जाता है उसी जहाज़ पे लाया जाता है। और मरियम साहबा कह रही थी अभी कि ये थप्पड़ है कौम के मुंह पर, या शायद वो पीटीआई के मुंह पे कह रही थी, महसूस करने की बात है। तो मैं इस बात पे उनसे एग्री करता हूँ। थप्पड़ तो ये है, पीटीआई के मुंह पे भी है और पाकिस्तान की आवाम के मुंह पे भी है। डार साहब को उसी जहाज़ में लेके जाना, या वो थप्पड़ था, वो सब झूठ था, या वो थप्पड़ था जिस पे डार साहब को एक्यूज़ किया गया कि उन्होंने करप्शन की थी, और उस टाइम हम तो नहीं थे, आप ही की हुकूमत थी। या वो थप्पड़ मारा गया था आवाम के मुंह के ऊपर, और या अब थप्पड़ मारा जा रहा है उनको वापस ला के आवाम के मुंह पर। एक तो थप्पड़ है, दोनों में से फैसला कर लें कौन सा है। तो आप दुरुस्त कह रही हैं, ये थप्पड़ है, महसूस करने की बात है। तो पहली तो मैं क्लैरिफिकेशन ये चाहता हूँ राना सनाउल्लाह साहब से कि वो ये बताएं कि वो झूठ बोल रहे हैं या एफआईए झूठ बोल रहा है। एफआईए जो उनका इदारा है जिसके ऊपर वो मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं हमने हिरासत में नहीं लिया। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं हमने हिफाजती हिरासत में लिया। तो दोनों में से एक झूठ बोल रहा है। सो राना साहब बता दें कि वैसे तो अमूमन राना साहब बोलते हैं को 32-33 झूठ हर दिन के, तो अब बता दें कि वो ये 34वां झूठ दिहाड़ी का वो बोल रहे हैं या ये एफआईए बोल रहा है, क्योंकि बड़ी संगीन बात है कि एक शख्स के वेयर अबाउट्स का नहीं पता, इंटीरियर मिनिस्टर मुल्क का इनकार कर रहा है और इदारा कह रहा है हमने बिल्कुल जो है वो हिरासत में लिया और हिफाजती हिरासत में लिया है। दूसरी चीज़
मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूँ वो ये है कि एक ऑडियो लीक की गई खान साहब की। अब जैसा कि आप बात कर रहे हो, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आप किसी को बता रहे हो कि फ़लाँ शख्स का मुझे फ़ोन आया या फ़लाँ शख्स मुझे मिलने आया और उसने कहा कि उसकी मुलाकात PMLN के फ़लाँ बंदे से हुई और उस फ़लाँ बंदे ने PMLN के बंदे ने कंफर्म किया मुझे कि मैंने 5 MNA ख़रीद लिए हैं। तो अब इस पूरी स्टेटमेंट में से आप एक जुमला उठाएं, मैंने 5 MNA ख़रीद लिए हैं। ये आप सहाफ़ी हज़रात अक्सर फ़ाइल करते हैं स्टोरी, आप अपने एडिटर को फ़ोन करते हैं, वो जी मुझे शहबाज गिल साहब मिले थे, उन्होंने बताया कि उनको फवाद चौधरी साहब ने बताया कि मैं कल कराची जा रहा हूँ। तो अब आपके उस जुमले को मैं कल कराची जा रहा हूँ को बीच में से उठा के किसी और टेप में लगा दिया जाए जिसमें आप किसी अपने और कज़न को बता रहे हो कि वहाँ पर शादी है, तो आपके दोनों जुमले लग गए। मैं कराची जा रहा हूँ, जो कि असल में आप फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट बता रहे थे एडिटर को, अगली आप अपने किसी कज़न को बता रहे थे बात कि वहाँ शादी है, या आप कह रहे हो वहाँ मेरी शादी है जो 2 साल पुरानी आपकी कोई स्टेटमेंट हो जब आपकी शादी हुई हो, और आप कराची और शादी इकट्ठी कर दें, आप घर जाएं और बेगम से आपको मार पड़े कि तुम कराची में कौन सी शादी कर रहे हो। तो ये उसी तरह की वाहियात हरकत की है इस हुकूमत ने, क्योंकि ये वाहियातियों के बगैर और कुछ नहीं कर सकते। कि वो एक स्टेटमेंट जो खान साहब किसी के बारे में कुछ कह रहे होंगे कि उसने 5 MNA ख़रीद लिए हैं, वो कह रहा है कि मैंने 5 MNA ख़रीद लिए हैं, उसमें से वो जुमला उठा के, और वो नज़र आ रहा है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान के सारे सहाफ़ियों ने ये कह दिया, जो बड़े इंपॉर्टेंट सहाफ़ी, उन्होंने ये कह दिया कि इसमें तो तीन हिस्से तो उनको सुन के नज़र आ रहे हैं कि जुड़े हुए हैं। अभी जब उसका फोरेंसिक होगा तो पता नहीं कितने जुड़े हुए होंगे इससे। तो इसलिए इस टाइम आपके पास टोटल MNAs की तादाद है 84 और आपके इस टाइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मेंबर 76। तो मुझे सिर्फ अफसोस उन 8 पे हो रहा है जिनकी बारी नहीं आई। तो खुदा की लाठी बेआवाज़ होती है, उन 8 बेज़ुबानों मस्कीनों के ऊपर भी रहम किया जाए, उन्हें भी वजारत जैसी जो बुनियादी सहूलत है वो फराहम की जाए। क्योंकि आपकी पार्टी के हिसाब से तो जैसे सांस लेना, खाना खाना, कपड़े पहनना, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं और बुनियादी हकूक़ हैं इंसानों के, ऐसे लगता है आपके MNAs का वज़ीर बनना बुनियादी हक है। तो वो जो 8 हैं वो क्या सौतेले हैं, वो किसी और माँ से बेचारे पैदा हुए हैं, कमतर हैं, या उनकी जो MNA शिप है वो जाली है, तो उनको भी ये मौका फराहम करें। 76 और 84 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अल्लाह का नाम लें, जो आपकी स्पीड है मेरा ख्याल अगले 8-9 दिन के अंदर आप ये काम पूरा कर लेंगे, और हैं भी आपके पास इतना ही टाइम, ज़्यादा नहीं है। ये जो खान साहब की ऑडियो मैंने आपको बताया कि लीक की गई, किसी और कॉन्टेक्स्ट से बात उठा के किसी और कॉन्टेक्स्ट में रख दी गई, इनकी ख़रीदो फ़रोख्त का असल में वो जिक्र कर रहे थे जो इन्होंने उनके खाते में डाल दिया। अगर खान साहब ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे होते तो 84 वाला वज़ीर आज़म बना बैठा है इस टाइम, और ख़ान साहब जो मेजॉरिटी पार्टी हैं वो अगर 5 MNA ख़रीद लेते और ख़रीदे हुए होते तो वो वज़ीर आज़म होते। दूसरी बात मैंने करनी है, मरियम औरंगज़ेब साहबा बार बार थप्पड़ों की बातें करती हैं, उंगलियां निकाल निकाल के बातें करती हैं, आंखें निकाल निकाल के बातें करती हैं, अपीयरेंस पे बात करती हैं, खान साहब के काले चश्मे पे बात करती हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा ये ना किया करें, ये बदतमीज़ी है, बद तहजीबी है जो आपने बचपन से नहीं सीखी हुई। अब हमारी बहन है लेकिन आप बहुत ही बड़ी बदतमीज़ हैं। जब आप ये कहेंगे तो वापस कोई प्लास्टिक सर्जरी की बात करेगा, तो क्या आप चश्मे की बात कर रहे हैं? मैं अगर आपकी ज़ाहरी लुक्स के ऊपर बात करूंगा तो आपके पास फिर पूरा हक होगा मुझे जवाब देने का। मुझे तमीज़ के दायरे में रहना है। जब मैंने अभी आपको बहन कहा है, हमेशा बाजी कह के आपके बारे में बात की है, तो आप बदतमीज़ी करें, लेकिन बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया है कि अपने शौहर के मुकाबले में दूसरे लोगों से कम बदतमीज़ी किया करें। उन पर तो आपके एहसानात हैं कि आपने उनके कहने पर सिगरेट एजेंसी के अरबों रुपए जो हैं वो टैक्स माफ़ करवा के दिया, वो तो अब आपसे जूते खाएंगे सारी ज़िंदगी।
क्योंकि आपने उनके कहने पर ये कौमी नुकसान पहुंचाया कौमी ख़जाने को, और ये करप्शन की एक बहुत बड़ी दास्तान है जो आपने रकम की। लेकिन दूसरे सियासतदानों के बारे में बात करते हुए थोड़ी मोहतात रहा करें कि आपकी बदजुबानी, बद अखलाकी, बद तहजीबी कहाँ तक जानी है। दूसरों को आप बड़ी जल्दी बद तहजीब करार दे देती हैं। आपको इससे क्या लेना देना है कि खान साहब ने काला चश्मा पहना हुआ है या उन्होंने काला चश्मा नहीं पहना हुआ। ये इतना इंटरेस्ट आपको उनके चश्मे में क्यों है? जब आप लेंगी उनके चश्मे में इतना इंटरेस्ट, तो फिर हम वापस, मेरी बहन, आपकी लीडर आप में इंटरेस्ट लेंगे, और जब हम ये बताएंगे कि आपकी तरफ क्या कुछ है, तो फिर वो बद तहजीबी में आ जाता है। बेहतर नहीं है, इसलिए आप ये बद तहजीबी ना करें। आज उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर आटा 55 रुपये से 100 रुपये में चला गया। आज उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से घी जो है वो 150-200-250 रुपये से 500-600 रुपये पे चला गया। आज उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान की हुकूमत में डॉलर किस तरीके से 176-78 रुपये से बढ़ के 245-240 रुपये तक चला गया। ये मुझे लग रहा है उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम अब इमरान खान रख लिया है, क्योंकि वो बार बार कहता था मेरा नाम बदल देना, अगर ये ना हुआ तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं कोई और रख देना। तो मेरा ख्याल है ये बताना भूल गए हमें, अंदर खाते इन्होंने शहबाज शरीफ का नाम इमरान खान रख दिया है। जैसे पहले इन्होंने एक और जानवर का नाम शेर रख के तो इंतखाबी निशान अपना बनाया हुआ था, वो आपको पता ही है। शेरों वाली हरकत कोई नहीं थी, हरकत वही थी दूसरे जानवर वाली, लेकिन नाम शेर रखा हुआ था। अब क्योंकि शहबाज शरीफ जो इनके रिंग मास्टर थे, पंजाब स्पीड, पता नहीं उस बेचारे की इमेजिनरी, जैसे हम में से किसी ने तानसेन नहीं सुना हुआ, दिल करे जब वो गाता हो असल में तो कान फटते हों। हम में से किसी ने टार्जन नहीं देखा हुआ खुद से, दिल करे वो बेचारा दरख्त ना चढ़ सकता हो। दास्तानें सुनी हुई हैं। ऐसे ही शहबाज शरीफ की भी इमेजिनरी दास्तानें बनाई हुई थी कि उसने पता नहीं क्या कर देना है। जब वो बड़े पर्दे पे आया तो उसके पिक्सल फट गए, और बड़ी स्क्रीन पे आया तो उसकी कहानी ख़त्म हो गई। तो बात यह है कि अब इन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में, ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, कि इन्होंने आपस में उसका नाम इमरान खान रखा है, और ये समझते हैं कि इमरान खान रखने से शायद, जैसे इमरान खान एक डूबी हुई मईशत को 6% तरक्की पर ले गया था, जैसे इमरान खान जो कुल आपकी आपकी एक्सपोर्ट और आपके रेमिटेंसेस मिला के कोई 40 अरब के करीब थे, उसको उठा के 60 अरब से ऊपर ले गया था। जैसे इमरान खान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ा के कहाँ से कहाँ पर ले गया। जैसे ज़राअत के अंदर 4.4% आपके सामने ग्रोथ हुई। आपने देखा ओवरऑल पाकिस्तान की जो मजमूई सूरत हाल है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रही थी। इनको लग रहा है अब शहबाज शरीफ का नाम इमरान खान रख देने से कोई बेहतर होगा, तो इसलिए आज वो जो कुछ इनकी हुकूमत में हुआ वो गिनवा रहे थे। शुक्र है ये